हाय एवरीवन, वेलकम टू प्री सेलर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे गाइस दो न्यू क्रिप्टो मीम कॉइन के बारे में और एक न्यू डीफाई कॉइन के बारे में जो कि प्री सेल्स में है। ऑफ कोर्स मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ गाइस, प्लीज अपनी तरफ से रिसर्च किए बिना कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 95% प्री सेल जो टोकन होते हैं हमेशा लॉस में ही जाते हैं, तो आपको बहुत रेयर टोकन ऐसे मिलेंगे जो कि अच्छा करेंगे। और अगर आपने एक अच्छा टोकन फाइंड कर लिया जो कि आपके लिए बेस्ट हो गया, तो आपका सारे लॉस जो पीछे वाले रिकवर होते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा भी मिल जाता है। ये भी श्योर होता है, प्री सेल का यही फायदा होता है क्योंकि आप बहुत इनिशियल प्राइस पे उसको खरीद सकते हो। तो चलिए आज के बात करते हैं दो मीम मीम कॉइन की। पहले तो है BTFD कॉइन। इस कॉइन की बात मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके जो अभी इनकी एनएफटीज हैं वो काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, काफ़ी लोग इनकी एनएफटीज में इंटरेस्ट ले रहे हैं और काफ़ी ये मतलब जो जिस तरह से इन्होंने बनाया एनएफटीज काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। एक बुल है, बहुत क्यूट सा यहाँ पे दिख रहा है जैसे आपको, और यही इनके क्रिप्टो का फेस भी है। और ये जो टोकन है ये प्ले टू अर्न गेम भी लॉन्च किया है, जिसमें जो कि 8 स्टेज में हुआ है, 8 स्टेज में, और 90% एपीआई भी इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो ये सब सारी चीज़ें इनके मीम कॉइन्स पे हैं जो कि आप इसके विजिट करके देख सकते हैं। बेसिकली ये इथेरियम पे है, ERC20 पे। तो इसको अगर आप खरीदने का सोचोगे भी तो आप एक बार सारा कुछ देख लीजिएगा इस कॉइन के बारे में, इसके बाद ही लीजिएगा। क्योंकि जो मीम कॉइन बेसिकली होते हैं मोस्टली, अगर आप अभी रिसेंटली की बात करें तो मोस्टली जो फेमस हो रहे हैं वो सोलाना पे चल रहे हैं, सोलाना पे मैक्सिमम चल रहा है। ये इथेरियम पे पूरी तरह से बेस्ड है, तो शायद ये लोग सोलाना पे भी लॉन्च करें। ऐसा नहीं है कि इसी पे लॉन्च करेंगे, हो सकता है बाद में चेंज करके सोलाना पे लॉन्च करें। अगर इथेरियम पे लॉन्च कर रहे हैं तब इसका मतलब ये काफ़ी सीरियस भी है, क्योंकि इथेरियम पे नॉर्मली जो होता है गैस फीस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो लोग इतना पार्टिसिपेट करते नहीं है। बट काफ़ी लोग पार्टिसिपेट इसमें किए हैं। अगर बाई नाउ पे आप क्लिक करें तो इनका स्टेज 4 चल रहा है, इन्होंने ऑलमोस्ट 5.9 मिलियन रेज कर लिया है। मतलब काफ़ी ज़्यादा रेज कर लिया है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चल रहा है। कंपेयर टू सोलाना अगर देखें तो सोलाना में बहुत ज़्यादा रेज हो चुका होता अगर ये सोलाना पे डायरेक्टली होते। बट ठीक है, फिर भी इन्होंने इथेरियम पे चूज़ किया है, तो ये कुछ सोच समझ के ही किया होगा। ऑफकोर्स आप अपनी तरह से रिसर्च करके सोच के ही इसमें लीजिएगा। अब इनके ट्विटर और टेलीग्राम पे जाके देख सकते हैं सारी चीज़ें, क्या क्या ये लोग आगे क्या क्या ले आ रहे हैं। इनके अगर आप वेबसाइट पे देखें तो टोकनॉमिक्स आप देख सकते हो। टोकनॉमिक्स देखने के लिए आप सिंपली प्री सेल कॉइन बाजार पे भी जा सकते हो, जो कि यहाँ पे सारे कॉइन्स आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। यहाँ पे टोटल सप्लाई देखने को मिल जाएगी, हार्ड कैप सॉफ्ट कैप मिल जाएगा, स्टार्ट डेट एंड डेट भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे तो सिंपली आपको सारी टोकनॉमिक्स भी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगी। सब कुछ यहीं से आपको मिल जाएगा। और आप यहाँ देखें इनका ऑडिट भी है, इनका ऑडिट भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे इनका वाइट पेपर भी देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट, टेलीग्राम, ट्विटर सब कुछ जाके यहाँ से इजीली आप विजिट कर सकते हो, इनका सब कुछ ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे डिस्कॉर्ड का लिंक भी है, ट्विटर का भी लिंक भी है, टेलीग्राम का भी लिंक भी है, और इनका प्रीसेल कॉइन का जो भी जहाँ से खरीदना है उसका भी लिंक यहाँ सिंपली भी आप क्लिक करेंगे, सिंपली आपको यहाँ पे ले आएगा और यहाँ पे आप वॉलेट कनेक्ट करके अपना खरीद भी सकते हैं। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो यहाँ पे रेफरल्स भी हैं। आप इसकी वेबसाइट को एक बार पूरी तरह से विजिट करिएगा। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। यहाँ पे इनका जो जो इनका ऑडिट है काफ़ी जगहों से है, सॉलिड प्रूफ से है, कॉइनसल्ट से है, SCRL से भी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लो। इसके बारे में कुछ इन्होंने फैक्ट्स भी लिखे हैं इसमें, जो क्वेश्चन बेसिकली लोग करते हैं कि क्या है नेटवर्क, किस नेटवर्क पे होगा, तो ERC सब कुछ, ये बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं वो कुछ यहाँ पे इन्होंने लिस्ट कर दी है ताकि आपको ईजी हो इसके बारे में समझने में। कुछ और भी अपडेट चाहिए तो आप ईमेल्स इनके अपना ईमेल डाल के भी कर सकते हो, यहाँ पे सब कुछ आपको ईमेल पे भी अपडेट आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। इसके बारे में जो फीचर्ड हुआ है या ये सारी इस सारे न्यूज़ में ये फीचर हो चुका है कॉइन, काफ़ी ज़्यादा बज़ में है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बारे में बताना चाह रहा था इस टोकन के बारे में कि ये बज़ में है, इसलिए आप इसको एक बार अपनी मतलब इसको आप अपने वॉच आउट लिस्ट में रख सकते हो अगर आपका मन करे तो। क्योंकि जो जिस तरह से इसकी एनएफटीज फेमस हो रही हैं, हो सकता है आगे चल के अच्छा कॉइन कर सके। आप इसके बारे में पूरी डिटेल आगे इनकी वेबसाइट पे देख सकते हो। नेक्स्ट कॉइन की बात करूं तो वही पे सिंपल है, सोलेक्सी है। सोलेक्सी अगर आप देखें तो ये सोलाना पे बेस्ड है, सोलाना और इसमें इथेरियम दोनों का है, मतलब दोनों पे बेस्ड है। बेसिकली जो है ये एक लेयर 2 ब्लॉकचेन है, लेयर 2 ब्लॉकचेन है। ये मीम कॉइन है लेकिन इन्हें खुद का लेयर 2 ब्लॉकचेन भी बनाया है। तो अगर आप इसकी वेबसाइट पे देखें तो इनकी वेबसाइट भी काफ़ी यूनिक सी है, आप इसको सोलाना से भी खरीद सकते हैं। इन्होंने 17 मिलियन अभी तक रेस कर लिया है इनकी। अब यही मैं बोल रहा था कि अगर आप सोलाना पे होते तो आप ज़्यादा कुछ रेस कर पाते और आपका कॉइन ज़्यादा परफॉर्म अच्छा कर सकता था। आप यहीं पे देखें सिंपल, इसने 17 मिलियन रेस कर लिया है। $17 मिलियन काफ़ी ज़्यादा होता है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अभी तक रेस कर लिया है। अगर आप टोकनॉमिक्स की सिंपली बात करें तो आप टोकनॉमिक्स जाके यहीं पे देख सकते हो। इन व्यू डिटेल में क्लिक करेंगे तो
हो। ट्रेजरी में 20% है, मार्केटिंग में 15% है, रिवॉर्ड में 25% है, लिस्टिंग में 10% है और डेवलपमेंट में 30% दे रहे हैं। तो जो कि सबके बेस्ट डेवलपमेंट आप जितना अच्छा करेंगे उतना, क्योंकि ये लेयर 2 ब्लॉकचेन है तो उसके हिसाब से अच्छा ये कर सकते हैं। मार्केटिंग भी 15% दे रहे हैं, तो ये कॉइन काफ़ी अच्छा आगे चल के कर सकता है। टोटल सप्लाई यहाँ पे आप देख ही सकते हो, हार्ड कैप 30M का है, सॉफ्ट कैप 10 का है। इनका यहाँ पे स्टार्ट डेट और ये दिया हुआ है। इनका ऑडिट भी जाके आपके सिंपली यहाँ पे क्लिक करके आप विजिट कर सकते हो, जहाँ से इन्होंने कॉइनसल्ट से ऑडिट किया। ऑडिट आप जाके पढ़ सकते हो, क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं, क्या क्या नहीं हो सकता, सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। हाई रिस्क कितना है, मीडियम रिस्क कितना है, सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और व्हाइट पेपर इनका जरूर पढ़ लीजिएगा। व्हाइट पेपर सिंपली यहाँ पे क्लिक करके व्हाइट पेपर पढ़ सकते हो आप। इनके जाके अगर टेलीग्राम पे देखें तो रोज हमेशा इनका अपडेट आता रहता है, तो उस अपडेट के बारे में आपको फॉलो कर सकते हैं। सिंपली यहाँ पे सारे अपडेट्स दिए हुए हैं। 17 मिलियन इन्होंने रिसेंटली रेज किया है, तो उसके बारे में इन्होंने अपना एक पोस्ट डाला हुआ है। और सारी चीज़ें इनके बारे में अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हो, ट्विटर पे इनको फॉलो कर लीजिएगा। बाकी इनका टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिल सके। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो नहीं करना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप करना चाहते हो सिंपली आप इनके वेबसाइट पे जाके बाय नाउ पे क्लिक करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट इससे पहले सब कुछ सारी डिटेल आपने बिना लिए इसमें पार्टिसिपेट बिल्कुल मत करिए, क्योंकि मीम कॉइन है तो काफ़ी हद तक आप हो सकता है परफॉर्म भी करे, परफॉर्म ना भी करे, तो ये चांसेस 50% होते हैं। तो इसके हिसाब से आप इसमें पार्टिसिपेट करिएगा। थर्ड कॉइन को जो बात करने वाला हूँ वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो कि है ये रेमिटेक्स RTX कॉइन है। ये कॉइन की खासियत ये है कि ये एक कोई मीम कॉइन नहीं है, ये एक पेमेंट रिलेटेड कॉइन है। जैसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कर सकते हो आप इससे। ये एक डीफाई कॉइन है। अब डीफाई कॉइन में ऐसे बहुत सारे कॉइन पहले भी आ चुके हैं। अब इसके बारे में खासियत क्या है इसमें, जो मुझे एक खासियत लगी इसके बारे में, पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि एक पेमेंट रिलेटेड है। जैसे कि आप किसी बैंक से किसी भी अकाउंट, किसी क्रिप्टो से किसी बैंक में अकाउंट में भेज सकते हो पेमेंट, ठीक है, डायरेक्टली पेमेंट आप भेज सकते हो। बेसिकली ये कॉइन बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जैसे कि XRP भी यही सेम काम करता है, लेजर के हिसाब से वो भी पेमेंट का ही काम करता है। उस पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी अभी रिसेंटली आई थी, उसी तरह से ये भी काम कर रहा है। बट इसमें एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है कि ये सिंपली आपको, जैसे कि आप किसी भी वॉलेट से आप भेज रहे हो पेमेंट, तो आप सीधा बैंक अकाउंट में ले सकते हो बेसिकली। और सारे जो कॉइन अभी तक मैंने देखे हैं, मैंने पूरा XRP को अभी तक पूरे मतलब उनका जैसा पेमेंट सिस्टम उसको मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, तो उसके बारे में बता नहीं सकता हूँ मैं। बट इसके बारे में बताऊँ, जो मैंने 2-3 और यूज़ किए हैं, तो उसमें ये है कि आप वॉलेट से भेजते हो दूसरे वॉलेट में, फिर वहाँ से वॉलेट से आप विथड्रॉ करते हो। यहाँ पे क्या आप एक वॉलेट से दूसरे अकाउंट में सीधा भेज सकते हो, या फिर जैसे कि दूसरे अकाउंट से वहाँ फिर से अपने वॉलेट में ले सकते हो। कोई भी वॉलेट हो, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी अकाउंट हो, कोई भी करेंसी हो, 50 प्लस करेंसी है और 50 प्लस क्रिप्टो अलग क्रिप्टो पेयर्स भी ये सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया कैश आउट योर क्रिप्टो इन एनी वे प्रेफर इंक्लूडिंग ओवर 30 करेंसी, फिएट करेंसी एंड 50 प्लस क्रिप्टो करेंसी पेयर्स। तो ये सब सारी चीज़ें इनके इनके थोड़ा सा ये एज मुझे लगा, बाकी और कुछ खास नहीं है। खुद की API प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे API प्रोवाइड करेंगे उसको आप जैसे कि आप अगर आप खुद के किसी जगह यूज करना चाहते हैं, जैसे हम नहीं इंटीग्रेट करते हैं किसी गेटवे को, उसी तरह से गेटवे को इंटीग्रेट भी कर सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। ये चीज़ थोड़ी सी एज इनकी है और कुछ खास इसमें बहुत अलग नहीं है, जो कि नॉर्मल डीफाई नहीं करते हैं। सब कुछ सब सेम करते हैं, उसी तरह से ये भी वही काम कर रहे हैं। आप इनकी बात करें तो 10 मिलियन इन्होंने अभी तक रेस कर लिया है। ये भी इथेरियम पे बेस्ड होने वाला है, तो आप इसको जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे सब सारी डिटेल आप ले सकते हो। टोटल सप्लाई इन्होंने यहाँ पे इतना दी है, स्टार्ट डेट दिया है, एंड डेट कोई अभी पता नहीं है। तो आप एंड डेट के बारे में इनके बारे में अभी तक जाके आप टेलीग्राम और ट्विटर पर इनके ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको डिटेल मिलती रहेंगी, अपडेट मिलता रहेगा। व्हाइट पेपर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब भी डीफाई कॉइन आता है तो व्हाइट पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा जरूर। अगर इनके बात करें इसकी टोकनॉमिक्स आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हो। प्रीसेल में 50% दे रहे हैं लोग, मार्केटिंग 15% है, एक्सचेंज लिस्टिंग में 12% दे रहे हैं, इकोसिस्टम रिजर्व में 10% है, टीम को 9% है और रिवॉर्ड्स में 4% है। ये सारी चीज़ें इनकी टोकनॉमिक्स में है। तो ये कॉइन तभी परफॉर्म करेगा अच्छा अगर इन्होंने अच्छे से इसकी मार्केटिंग की और अच्छी जगह लिस्टिंग की, क्योंकि डीफाई कॉइन जो होते हैं, बहुत सारे डीफाई कॉइन्स हैं और बहुत सारे सिमिलर काम भी कर रहे हैं। अगर इनकी जो सर्विसेज है यूज़फुल हुई और बहुत सारे लोगों ने आगे चल के मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ और अलग-अलग कंट्रीज़ में इसका यूज़ हुआ, तो ये कॉइन शायद अच्छा कर जाए। नहीं तो सिर्फ ये भी एक तरह से आफ्टर रिलीज डेड ही हो जाएगा, अगर ये इनकी सर्विसेज यूज़ नहीं की गई अच्छे से तो इसके बारे में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसमें आप आके बाई भी कर सकते हो। लेकिन आप इसमें थोड़े दिन मैं कहूँगा आप इसको रुक जाइए, जब ये लॉन्च हो उसके बारे में इसका परफॉर्मेंस देख के ही इसमें आप पार्टिसिपेट करिएगा, वरना इसको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। डीफाई कॉइन बहुत सारे आते रहते हैं। और अगर मीम कॉइन्स की बात करूँ तो मीम कॉइन्स भी बहुत सारे आते रहते हैं, इसलिए आप अपनी तरह से रिसर्च और
जितना भी अच्छे से समझ सको और आपको लगता है कि अगर ये टोकन अच्छा कर सकता है तभी इसमें पार्टिसिपेट करिए, वरना आपको और भी बहुत सारे प्रीसेल आते रहते हैं, प्रीसेल कॉइन। आप प्रीसेल कॉइन बाजार पे सिंपली जाके यहाँ पे बहुत सारे कॉइन्स को ट्रैक कर सकते हो, एक साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी आपको। यहाँ पे लाइव चैट का ऑप्शन भी है, यहाँ पे आप ग्रुप चैट होती है, यहाँ पे आप आके ईजिली आप पार्टिसिपेट इसमें भी कर सकते हो, ताकि आप फाइंड आउट कर सको बेटर कि कौन सा कॉइन, कौन सा प्रीसेल कॉइन रिसेंटली आने वाला है, कौन सा अच्छा कर सकता है, कौन सा फ्यूचर में आएगा। आपको डेली क्रिप्टो न्यूज़ भी अपडेटेड मिल जाएंगे, आप सिंपली किसी भी लिंक पे क्लिक करके उसके बारे में पढ़ भी सकते हो जाके पूरी डिटेल। ये सारी चीज़ें आपको एज मिल रहा है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा ईजिली आपको यहाँ से। तो इस तरह से आप अपना डिसीजन भी अच्छे से ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।